मंचासीन परम पूजनीय समस्त महाराजाओं को त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और चुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी। आपके दर्शन मात्र से नई ऊर्जा का संचार होता है और आपके चरणों तथा मार्गदर्शन में जीवन व्यतीत हो, यही मंगल भावना करते हैं। हमारा प्रश्न है महाराज जी, भौतिकता की चकाचौंध ने आज के युवा वर्ग और बच्चों को दिग्भ्रमित कर दिया है। वे अपने संस्कारों को भूलकर सामाजिक संबंध से कट गए हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनके मन को कैसे परिवर्तित किया जाए, हमें क्या करना होगा, कृपया दिशा निर्देश दें। देखिए, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि युवाओं को दिग्भ्रमित कर दिया गया, युवा भटक चुका है। जब भी ऐसा कहा जाता है ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। आप लोग युवाओं को इतना गिरा हुआ क्यों महसूस करते? और मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहते युवा भटके हुए हैं, तो बड़े कितने सुधरे हुए? ये भी तो देखिए। आज जो ये कहा जाता है कि युवा भटका है, माना उनमें कुछ भटकाव है, लेकिन इस भटकाव के पीछे क्या बड़े जिम्मेदार नहीं है? बोलिए। अगर तटस्थ भाव से समीक्षा करोगे तो बड़े भी बराबरी से जिम्मेदार निकलेंगे, वो भी जिम्मेदार है। युवाओं के भटकाव में क्या बड़ों की भूमिका नहीं है? बड़े अगर युवाओं के लिए अच्छे आदर्श और प्रेरणा बने होते तो हमारे युवा उनका अनुकरण करने में पीछे क्यों रहते? वो खुद आगे बढ़ते। हम युवाओं को कौन सा आदर्श सौंपे? एक परिवार मेरे पास बैठा था, उनका बेटा कभी कभी लीकर लेता। पिता ने कहा, महाराज ये अल्कोहल लीकर लेता है, आप थोड़ा इसका मार्गदर्शन करें। सामने ही कहा। मैं उसकी तरफ देखा, उसके बेटे ने जो बात कही उसे सुनकर के कुछ पल के लिए मैं भी सोचते रह गया। उसने कहा, पापा आप ये बात सही है महाराज जी, मैं ये बात मानता हूँ कि आज मैं अल्कोहल लेता हूँ, पर मैं अपने पापा से पूछता हूँ, पापा आप ये बताओ, मेरी उम्र में क्या आप लिकर नहीं लेते थे? मेरी उम्र में आप लिकर नहीं लेते थे? आप तो अभी महाराज से जुड़ने के बाद बदले हो। मैं तो आपसे बहुत पीछे हूँ। मुझे उसकी बात बड़ी विचित्र लगी। हालांकि उसके पिता ने छूटते ही कहा, बेटे मैं तो एक ही बात चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की तू वो न कर पाए, ऐसा प्रयास है। मुझे देर में समझ में आई, काश महाराज मुझे पहले मिल गए होते तो मैं बच गया होता। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की तू वो गलती न कर पाए। मैंने उसे समझाया, लेकिन बात तो केवल यही है कि बच्चे वही दोहराते हैं जो बड़ों को देखकर सीखते हैं। आप लोग कहते बच्चों में व्यसन है, बुराइयां हैं, बचना चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए निर्व्यसन और बुराई मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा आपने कितनी दी? आपने अपना आदर्श कितना उपस्थित किया? बच्चे मोबाइल में खोए रहते हैं, तो बड़े क्या बिना मोबाइल के रहते हैं? अब तो 80-80 साल की महिलाएं भी फेसबुक और इंस्टाग्राम में मगन रहती। 2 दिन पहले मैंने बताया। तो फिर क्या है? आपको आगे आना पड़ेगा।
जो बातें आप बच्चों में देखना चाहते हैं पहले खुद में उसे उतारने की कोशिश कीजिए, तब उसका असर पड़ेगा। केवल युवाओं को कोसने से युवा नहीं बदलेगा, युवा तब बदलेगा जब बड़े उनके लिए एक अच्छा आदर्श उपस्थित करेंगे, आदर्श उपस्थित करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।